नमस्कार, शाम के 5 बज रहे हैं। अब देखिए 24 घंटे 24 रिपोर्टर। सबसे पहले शो की 4 बड़ी खबरें। प्रकाश कुमार बताएंगे बिहार के जहानाबाद में पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का बेटा प्रवीण हिरासत में, पुलिस ने 5.25 लाख कैश के साथ पकड़ा। प्रशांत बताएंगे आज शाम हो सकता है एनडीए की सीटों का ऐलान, मांझी और बीजेपी में सहमति बनने के आसार। विजेश राजपूत के साथ देखिए धमाके में 90 लोगों की मौत के बाद झाबुआ पहुंचे शिवराज को झेलना पड़ा लोगों का गुस्सा। कांग्रेस ने कहा ब्लास्ट के लिए बीजेपी का स्थानीय नेता जिम्मेदार। और विनीता यादव आपको बताएंगी 27 सितंबर को अमेरिका यात्रा के दौरान फेसबुक हेडक्वार्टर जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी, मार्क जुकरबर्ग और यूजर्स के साथ करेंगे लाइव चैट। आगे देखिए आज की सबसे बड़ी खबर। खबर बिहार से है, जहां बड़ा सवाल बना हुआ है कि जीतन राम मांझी क्या करेंगे। सूत्रों के हवाले से खबर है कि एनडीए में सीट बंटवारे पर आज फैसला हो सकता है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर मांझी करेंगे क्या। इस वक्त ताजा खबर यह है कि जीतन राम मांझी कल सुबह 8 बजे पटना लौट जाएंगे, यानी बीजेपी के पास मांझी को मनाने के लिए समय सिर्फ आज भर का ही है। सीट बंटवारे के फॉर्मूले से नाराज चल रहे हैं जीतन राम मांझी। आज अमित शाह ने अपना कर्नाटक दौरा रद्द किया। आज भूपेंद्र यादव और राधा मोहन सिंह मिले जीतन राम मांझी से नाराजगी दूर करने की कोशिश की। कल शाम अमित शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द हुई। मांझी अपनी पार्टी के नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं और इसी बात को लेकर चर्चा कि एनडीए से जिन सम्मानजनक स्थितियों की वो उम्मीद लगाए बैठे हैं वो पूरी होगी या नहीं। पासवान को ज्यादा सीटें मिलने से भी जीतन राम मांझी नाराज है। नाराजगी इस बात की है कि पासवान को ज्यादा सम्मान दिया जा रहा है। कल मांझी की पार्टी ने बीजेपी को लेकर कड़े बयान दिए थे। एनडीए में मांझी को 15 सीटें दिए जाने की चर्चा थी। अभी वहाँ पे कोई नाराजगी नहीं है, आप बाद में बात करेंगे हम लोग। ये आपकी बात कोई बात नहीं है, कोई बात। अपनी अमित शाह से बात हुई है फोन पर अभी? आप तो अभी कुछ बात का बचंगा बनाते हैं। क्या समझौता हुआ आपका? ये कहा जा रहा है मांझी जी से 15 सीटें मिलेंगे, आपको नाराज कर रहे हैं। जीतन राम मांझी से मिलने के बाद बिहार बीजेपी के प्रभारी भूपेंद्र यादव ने कहा कि उनके बीच ना तो कोई नाराजगी है और ना ही कोई समस्या। भूपेंद्र यादव ने कहा कि बीजेपी के लिए गठबंधन के सभी साथी अहम हैं और सीटों के बंटवारे का ऐलान जल्द ही हो जाएगा। बातचीत चल रही है, कोई विवाद नहीं है और हम जनरल जैसे मिलते हैं पार्टी के चुनाव को लेकर के, सभी लोग एक साझा रणनीति बना रहे हैं प्रचार का, क्योंकि अब यह तुरंत शुरू होने वाला है, नॉमिनेशन शुरू होने वाला है। युवा मोर्चा के नेता कह रहे हैं कि अगर सम्मान में मांझी जी के समझौता हुआ तो एनडीए को नुकसान होगा। ऐसा किसी ने नहीं कहा, सभी हमारे अलाइज है। ये कब तक हो पाएगा भूपेंद्र जी, कब तक फैसला कर लेंगे? क्योंकि कल कहा था, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको सही समय पे सूचना देंगे, आप चिंता मत करिए। लेकिन नाराज बताए जा रहे हैं मांझी जी, ऐसा कुछ नहीं है। बिहार चुनाव में सीटों के बंटवारे को लेकर एनडीए के घटक दलों में घमासान जारी है। सीट बंटवारे पर जारी विवाद के चलते ही बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को आज अपना कर्नाटक का दौरा रद्द करना पड़ा था। बिहार के जहानाबाद में कैश के साथ पकड़े गए जीतन राम मांझी के बेटे प्रवीण मांझी। प्रवीण मांझी के पास से पुलिस को 4.5 लाख रुपए से ज्यादा कैश मिले। बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी के बेटे प्रवीण मांझी को गया से पटना जाते वक्त जहानाबाद के मखदुमपुर के पास पुलिस ने जांच के लिए रोका तो उनके पास से 4,65,000 रुपए नकद मिले। प्रवीण का कहना है कि ये पैसे वो कंस्ट्रक्शन के काम के लिए पटना ले जा रहे थे। ये पैसा मैं घर बनाने के लिए ले जा रहा था। हमारा घर हनुमान नगर पटना में है, वो अंडर कंस्ट्रक्शन अभी। इसमें भाइयों से कुछ माँ से मांग कर पैसा लिया था, वही मैं ले जा रहा था। बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद आचार संहिता लागू है। ऐसे में 50,000 या उससे ज्यादा कैश ले जाने पर रोक लग गई है। जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने प्रवीण मांझी के कैश के साथ पकड़े जाने पर किया पलटवार। कहा नीतीश सरकार के इशारे पर हो रही है मांझी परिवार को फंसाने की कोशिश। देखिए वो पैसा एक्चुअली मांझी जी का जो कंकड़बाग में आवास है उसमें कंस्ट्रक्शन का काम लगा हुआ है, तो उनके पुत्र चूंकि गया उनका गृह जिला है तो अपने घर से पैसा लेकर पटना आ रहे थे, ठेकेदार को देना था। उस दौरान गाड़ी को रोकी गई, गाड़ी को चेकिंग करी गई कि मांझी जी चूंकि दलित नेता है, उनके पूरे परिवार के ऊपर में, पूरे परिवार के हर एक सदस्य के ऊपर में राज्य सरकार ने एक इंटेलिजेंस और स्पेशल ब्रांच के लोगों को लगाया गया है। उनकी चारों तरफ निगरानी हो रही कि आखिर मांझी जी और उनके पुत्र, उनके परिवार के लोग क्या कर रहे हैं। इस पर हमें घोर आपत्ति है
और चुनाव आयोग को अब इसकी जांच करानी चाहिए कि सरकार के इशारे पे मांझी जी के परिवार को तंग किया जा रहा है। मांझी की पार्टी का आरोप है कि गया में नीतीश कुमार के करीबी अफसर तैनात हैं जो मांझी परिवार को परेशान कर रहे हैं। जेडीयू ने कहा है कि जीतन राम मांझी के बेटे को कैश के साथ पकड़े जाने का नीतीश सरकार से कोई लेना देना नहीं है। आचार संहिता लागू होने के बाद चुनाव आयोग की निगरानी में ही सारी कार्रवाई होती है। दिल्ली में मांझी जी ज्यादा सीट मांग रहे हैं बीजेपी से, और इधर मांझी जी के पुत्र इतने ज्यादा कैश के साथ पकड़े जा रहे हैं, तो लगता है कहीं ना कहीं ज्यादा सीट और ज्यादा कैश, दोनों पिता पुत्र की जोड़ी इसमें उलझी हुई थे। वैसे अभी भारतीय जनता पार्टी के पास कैश बहुत है। अब तो राज्य सरकार है भी नहीं, अब तो चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग के अधिकारी सब काम कर रहे हैं। अब राज्य सरकार कहाँ से आ गई? बेतुका का आरोप बयान है। अब तो चुनाव आयोग पे आरोप लगाए ना, जो भी लगाना हो। चुनाव आयोग भी उन्हीं का है, केंद्र सरकार उन्हीं की है। अब राज्य सरकार कहाँ से आ गई आचार संहिता लगने के बाद? जवाब तो उनको देना चाहिए ना कि इतना कैश लेके जा कहाँ रहे थे, किससे लेके आ रहे थे, किसको देने जा रहे थे। राष्ट्रीय जनता दल ने जीतन राम मांझी के बेटे को कैश के साथ पकड़े जाने को चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का मामला बताया है। पार्टी का कहना है कि बिहार में आचार संहिता लागू हो चुकी है और जो भी उसका उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। चुनाव की तिथि की घोषणा के साथ ही पूरे बिहार में आचार संहिता लागू है और यह भी निर्देश दिया गया कि साहब 50,000 रुपया से ज्यादा पैसा लेकर के आप इधर से उधर नहीं जा सकते हैं। उसका उल्लंघन जो भी करेगा वो गिरफ्तार होगा ही। तो कानून का जो आचार संहिता का जो कानून है वो अपना काम कर रहा है। आरजेडी ने यह आरोप भी लगाया कि बीजेपी और उसके सहयोगी दल चुनाव में बड़े पैमाने पर पैसों का इस्तेमाल करने की तैयारी में है। तो बिहार में मांझी के बेटे को कैश के साथ पकड़े जाने पर मचा है घमासान। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे मध्य प्रदेश के झाबुआ में कल हुए ब्लास्ट की, जहां गुस्साए लोगों ने आज कर लिया सीएम शिवराज सिंह चौहान का घेराव। पेटलावद हादसे के बाद हताहतों की आंसू पहुंचने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पेटलावद आए हैं, मगर उनका भारी विरोध हो रहा है। चौराहे पे सैकड़ों लोग जमे हैं जो विरोध कर रहे हैं और कलेक्टर, एसपी, तमाम अधिकारी यहाँ पे हैं जो जनता को मना रही है कि ये कलेक्टर करुणा गुप्ता हैं जो लोगों को मना रही हैं कि मुख्यमंत्री को आने दिया जाए। शिवराज सिंह चौहान खुद होते हैं हमारे पहली दफा उनको इस कदर विरोध का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को बहुत गुस्सा है। प्रशासन के अधिकारी जनता को मना रहे हैं कि कम से कम उनको घटना स्थल तक तो जाने दिया जाए, मगर घटना स्थल पर जाने से पहले ही हाय हाय और मुर्दाबाद, प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को लंबे समय बाद ऐसे किसी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। भीड़ एकदम अनियंत्रित है और ठीक उनके सामने नारेबाजी कर रही है। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश के झाबुआ में हुए धमाके के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया है। कहा गोदरा पार्ट 2 करना चाहती थी बीजेपी। भारतीय जनता पार्टी के व्यापारी प्रकोष्ठ का शहर का अध्यक्ष है, उसकी दुकान पर ये भारी मात्रा में विस्फोटक था। ये विस्फोटक आम विस्फोटक नहीं था, ये विस्फोटक सामग्री टेररिस्ट अटैक में जिस तरह का विस्फोटक सामग्री का उपयोग किया जाता उस तरह का विस्फोटक सामग्री वहां पर मिला है। बिहार और झाबुआ का उपचुनाव होना है। आरएसएस और संघी पूरी तरह से वहां पर सक्रिय हैं। मुझे पूरी शंका है कि गोदरा पार्ट 2 बिहार और झाबुआ उपचुनाव में रिपीट करने का कोई कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी का था। पुलिस ने झाबुआ मामले में डेटोनेटर कारोबारी राजेंद्र कासवा के खिलाफ केस दर्ज किया है। वो अब तक फरार चल रहा है। मध्य प्रदेश के झाबुआ के पेटलावद में हुए ब्लास्ट केस में पुलिस ने विस्फोटक कारोबारी के खिलाफ किया केस दर्ज। घनी आबादी वाले इलाके में विस्फोटक बेचने की इजाजत देने के खिलाफ लोगों ने जमकर मुख्यमंत्री के सामने प्रदर्शन किया। मध्य प्रदेश के पेटलावद में कल सुबह हुए धमाके में मरने वालों की संख्या बढ़कर 89 हो गई है। इस धमाके में 150 से ज्यादा लोग घायल भी हुए हैं। पेटलावद में आज लोग घनी आबादी वाले रिहायशी इलाके और बाजार में विस्फोटक बेचने की इजाजत देने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी किया। लोगों ने आज सड़क जाम किया और मुख्यमंत्री के सामने नारेबाजी की। पुलिस ने इस मामले में डेटोनेटर कारोबारी राजेंद्र कासवा के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। धमाके के बाद से राजेंद्र कासवा फरार है। दरअसल कल पेटलावद के बस स्टैंड के पास की एक दुकान में जिलेटिन की छड़ में आग लगने से धमाका हो गया था, जिससे
बस स्टैंड पर खड़े लोग और बगल के रेस्टोरेंट में चाय नाश्ता कर रहे लोग इसकी चपेट में आ गए। इस धमाके में रेस्टोरेंट की इमारत भी ढह गई, जिसमें 89 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। जिलेटिन की छड़ें बेहद ताकतवर विस्फोटक होती हैं, जिनका उपयोग खनन कारोबार में किया जाता है। इस पूरे मामले का आरोपी राजेंद्र कासवा अपने परिवार के साथ फरार है। मुख्यमंत्री ने पेटलावद की जनता को भरोसा दिलाया है कि उसे ढूंढने के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास किए जाएंगे। भारत और पाकिस्तान का सरहदी इलाका लौंगेवाला, और इस वक्त मैं खड़ा हूँ योग गुरु बाबा रामदेव और इसके अलावा डीआईजी जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के हैं सुमेर सिंह जी, एक ऐसी जगह पर जिसे हर भारतीय नजदीक से देखना चाहेगा। यही वो एक टैंक है जिसे नेस्तनाबूद किया गया था भारतीय सेना और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जरिए, यानी कि 1971 की वो लड़ाई जिसे लौंगेवाला की लड़ाई के रूप में जाना जाता है। बाबा रामदेव, आप इस वक्त वो उस जगह पर खड़े हैं जहां पर खुद ब खुद गर्व अपने आप चला आता है, आपको कैसा लगा? देखिए, पाकिस्तान की सेना के 37 टैंक्स हमारे सैनिकों ने ध्वस्त किए। ये हमारी वायुसेना, हमारी थल सेना, बीएसएफ सबके लिए एक बहुत गौरव का स्थान है। ये तो जो 2 टैंक यहाँ पर देख रहे हैं, तो ये तो उस प्रतीक के रूप में रखे हुए 37 टैंक्स उनके ध्वस्त किए थे। सब मेरे साथ गाएंगे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, होए रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती। राजस्थान की बीजेपी सरकार के मंत्री प्रभुलाल सैनी ने प्याज की आसमान छूती कीमतों पर दिया चौंकाने वाला बयान। कहा, प्याज नहीं खाओगे तो मर नहीं जाओगे। देश भर में लोगों को प्याज की कीमतें रुला रही हैं। कहीं प्याज 60 रुपए मिल रहा है तो कहीं 80 रुपए किलो। लेकिन इस महंगाई के बीच राजस्थान के कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी ने जनता की तकलीफ को और बढ़ाने वाला बयान दिया है। और ये इतना कोई एसेंशियल पार्ट में नहीं है आपका प्याज, मर जाओगे आप नहीं खाओगे तो क्या फर्क पड़ेगा, 5 दिन बाद खा लेना। इसलिए नहीं, किसान के बारे में चिंता सबको करनी चाहिए, हम सबको, हो नहीं रही। सवाल ये कि अगर सरकार के मंत्री ही आसमान छूते दाम के प्याजों पर काबू करने की फिक्र करने की जगह ऐसे बयान देंगे तो जनता से महंगाई का बोझ कौन कम करेगा। यूपी में टांडा के समाजवादी पार्टी के विधायक अजीमुल हक ने धौंस जताने के लिए अफसरों और पुलिस वालों का जमकर मजाक उड़ाया। अपनी तुलना शोले के गब्बर से की। जिले का कोई कितना बड़ा डीएम हो, कप्तान एसपी हो, कोई हो, मेरे मोबाइल जाने के बाद उसकी हैसियत ने उसका मोबाइल उसके हाथ में रह गया। जैसे लोग कहते थे, बेटा सो जाए नहीं तो कच्चा आ जाएगा। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव यूपी सरकार के मंत्रियों, विधायकों और यहां तक सीएम अखिलेश को भी सार्वजनिक मंच से कई बार कह चुके हैं कि वो सरकार की छवि सुधारने पर ध्यान दे। लेकिन अजीमुल हक की इन बातों से लग रहा है कि मुलायम सिंह की बातों का कोई असर नहीं हो रहा है। शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने कहा कि अब हमारी तरफ से आगे नहीं बढ़ाया जाएगा मीट बैन के विरोध का मसला, क्योंकि जैन समुदाय भी समझ चुके हैं कि इस मामले में राजनीति कौन कर रहा है। इस कल ऐसी कौन सी खास बात हो गई कि विवाद हो गया? किसने विवाद किया? अपने देश में हम कहते हैं कि अनेकता में एकता है। अनेकता क्या है? अलग अलग धर्म है, मजहब है, हम हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई ईसाई है, कोई क्या है, बैसाखी होती है, सब कुछ होता है। और एक दूसरे को शुभकामनाएं देना, ये हमारी एकता होती है। और हम सब हिंदुस्तानी है, हिंदू है, ये इसमें एकता की बात है। और मैं मानता हूँ अपना अपना धर्म, अपनी अपनी बात सब हम अपने घर तक ही सीमित रखें और किसी के ऊपर जोर जबरदस्ती ना करें, तो ये जो एकता है और मजबूत हो जाएगी। उद्धव ठाकरे ने ये बात जैन समुदाय के प्रतिनिधियों से मुलाकात के बाद कही और उन्होंने ये भी कहा कि मुंबई सबकी है और यहाँ अपने अपने घर में सबको अपना त्योहार मनाने का हक है, लेकिन दूसरों पर थोपने का नहीं। पीएम मोदी अपनी अमेरिका यात्रा के दौरान इस महीने फेसबुक के हेडक्वार्टर भी जाएंगे। इसकी जानकारी फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग ने दी है। मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक पर लिखा है, मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि सवाल जवाब के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने के आखिर में फेसबुक हेडक्वार्टर आएंगे। पीएम मोदी और मैं इस बात पर चर्चा करेंगे कि अलग अलग समुदाय कैसे साथ काम कर सकते हैं और सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों का मिलकर सामना कर सकते हैं। ये कार्यक्रम रविवार 27 सितंबर को होगा। सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट फेसबुक का हेडक्वार्टर अमेरिका के कैलिफोर्निया के पालो ऑल्टो में है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुरु दयानंद गिरी अस्पताल में भर्ती। 2 दिन पहले ही पीएम मोदी अपने गुरु से मिलने पहुंचे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुरु दयानंद गिरी को सांस लेने में तकलीफ के चलते अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इससे पहले शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के ऋषिकेश जाकर अपने गुरु से मुलाकात की थी और उनका हालचाल पूछा था। स्वामी दयानंद गिरी हरिद्वार के ऋषिकेश में दयानंद सरस्वती आश्रम और कोयम्बटूर में अर्ष विद्या गुरुकुलम में गुरु हैं। वेदांत और संस्कृत के विद्वान दयानंद गिरी करीब 50 सालों से देश दुनिया में वेदांत की शिक्षा दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी सालों पहले ऋषिकेश के शीशम झाड़ी आश्रम में उनके साथ रहे थे। दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के छात्र संघ चुनाव के नतीजों का ऐलान। ज्यादातर पदों पर लेफ्ट पार्टियों से जुड़े छात्र संगठन AISF और आईसा का कब्जा। बीजेपी के छात्र संगठन ABVP का भी खुला खाता। JNU के छात्र संघ के अध्यक्ष पद पर CPI के छात्र संगठन AISF के कन्हैया कुमार ने बाजी मारी। उपाध्यक्ष और महासचिव पद पर CPI-ML के छात्र संगठन आईसा ने कब्जा किया है। आईसा की शहला रशीद ने उपाध्यक्ष और रामा नागा ने महासचिव के पद पर जीत हासिल की है। बीजेपी के छात्र संगठन ABVP के सौरभ शर्मा को संयुक्त सचिव के पद पर जीत हासिल हुई है। JNU में ABVP का खाता 15 साल बाद खुला है। इससे पहले साल 2000 में ABVP ने JNU छात्र संघ के अध्यक्ष पद का चुनाव जीता था। संयोग से उस वक्त भी केंद्र में बीजेपी की ही सरकार थी। BCCI अध्यक्ष जगमोहन डालमिया की याददाश्त चली गई है। ABP न्यूज को सूत्रों से खबर मिली है। हाल में एक दौरे के लिए टीम का ऐलान होने पर उन्होंने पूछा, इसमें क्यों नहीं है सचिन तेंदुलकर का नाम। ABP न्यूज को बेहद भरोसेमंद सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक 75 साल के जगमोहन डालमिया की खराब सेहत BCCI के अधिकारियों के लिए लंबे अरसे से चिंता की वजह बनी हुई है। लेकिन अब उनकी याददाश्त चले जाने का मसला बेहद गंभीर हो गया है। हाल ही में जब टीम इंडिया के एक दौरे के लिए चुने गए खिलाड़ियों की सूची डालमिया के सामने रखी गई तो वो पूछ बैठे, सचिन तेंदुलकर को टीम में क्यों नहीं रखा गया। इतना ही नहीं, एक बैठक के दौरान एक लिखा हुआ प्रस्ताव पढ़ने में उन्हें इतनी मुश्किल हो रही थी कि सचिव अनुराग ठाकुर को बार बार उनकी मदद करनी पड़ी। हालांकि शर्मिंदगी से बचने के लिए BCCI के अधिकारी इसका खंडन कर रहे हैं। BCCI अध्यक्ष के तौर पर डालमिया का कार्यकाल 2017 में खत्म होना है, बशर्ते वो खराब सेहत के कारण उससे पहले खुद ही पद छोड़ न दें। BCCI के अफसरों को ये बात अच्छी तरह मालूम है कि जगमोहन डालमिया की याददाश्त खो चुकी है, लेकिन कोई इस बारे में बोलने को तैयार नहीं है क्योंकि फिलहाल उनका कोई विकल्प नजर नहीं आ रहा। फिल्म हीरो ने रिलीज के दूसरे दिन भी किया अच्छा कारोबार। शनिवार के दिन हुई 6 लाख से भी ज्यादा की कमाई। मैंने लिखा था 100 दफा। अभिनेता सूरज पंचोली और अभिनेत्री अथया की पहली फिल्म हीरो ने रिलीज के दूसरे दिन यानी शनिवार को 6 करोड़ 62 लाख रुपए का कारोबार किया। रिलीज के पहले दिन फिल्म ने 6 करोड़ 85 लाख रुपए का कारोबार किया था, यानी फिल्म शनिवार तक कुल 13 करोड़ 47 लाख रुपए का कारोबार कर चुकी थी। हीरो के निर्माता सलमान खान और सुभाष घई हैं। सलमान ने फिल्म के एक गाने में अपनी आवाज भी दी है। फिल्म का निर्देशन निखिल अडवाणी ने किया है। फिल्म हीरो 1983 में सुभाष घई के निर्देशन में बनी फिल्म हीरो की रीमेक है। इस फिल्म ने जैकी श्रॉफ को रातों रात स्टार बना दिया था।